हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज दोबारा से स्टार्ट, जो कि 2025 की नई बुक आई है। नया एडिशन है, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस हमने स्टार्ट किया है भारतीय इतिहास से। चलिए, भारतीय इतिहास में के 3 पार्ट्स होते हैं, ये हम जानते हैं। एक होता है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का, राइट? तो अभी हमारा चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। तो चैप्टर नंबर 1 जो कि हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जो कि था पाषाण काल, राइट? अभी जो हम करने जाएंगे वो है आपका सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। ओके, चलिए गाइस, ये है हमारा चैप्टर सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। फटाफट स्टार्ट करते हैं, फटाफट कंप्लीट करेंगे, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। जो बच्चे जल्दी करना चाहते हैं वो लोग मेरे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे पुरानी जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएगी, वो कंप्लीट है। ठीक है, और जो लोग अभी मतलब नई बुक से करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं। चलिए, अ, यहाँ लिखा है सैंधव सभ्यता के लिए जो है 3 नामों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से 3 नाम थे? एक तो था सिंधु सभ्यता, एक था सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे की कहानी है इसलिए सिंधु घाटी। एक था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन कर रहा है? 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल। इनके निर्देशन में हुआ। ठीक है, महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किसने करा है गाइस? दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये नाम आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, हड़प्पा कहाँ पे है भाई? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कौन सा जिला है? साहिवाल जिला है, वहां पे मिलेगा आपको। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो सिंध प्रांत है, जो कि पाकिस्तान में ही है, लड़काना जिले में। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसने कहा पिगट महोदय ने क्या करा? हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है उसको क्या बोला? एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। यानी इसको क्या बोल दिया कि ये क्या है? एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। कौन कौन भाई? हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो, राइट? अब इसने कहा जो हड़प्पा की कहानी सुनो। तो हड़प्पा जो है ना, एक रावी नदी है, आप लोग को पता है। उसके बाएं तट, यानी कि रावी नदी बह रही है, उसका जो बाएं तट है, यानी कि यहाँ कहीं लेफ्ट साइड में। ठीक है, बाएं तट पर। जबकि मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी बह रही है, उसके दाएं तट पे, राइट साइड पे। ठीक है, अब उसके बाद बात क्या हुई है, तो आगे की बात करते हैं। अब इसने कहा सर जॉन मार्शल। भाई कौन है ये? तो भाई ये हमने पढ़ा था, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसके महानिदेशक हैं जॉन मार्शल। तो इसने यहाँ पे लिखा है सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को क्या कहा है? सिंधु सभ्यता का है। सिंधु नदी के किनारे से सिंधु सभ्यता, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है जो रेडियो कार्बन 14 सी, जो डेटिंग होती है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि क्या बताई गई है? इन्होंने कहा जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 2300 से 1700 बीसी की मानी जा रही है। ठीक है, जो क्या है, सर्वाधिक मान्य मानी गई है। तो इसने कहा कि लगभग 2300 बीसी से 1900 बीसी तक ये सभ्यता अपने क्या है, अपनी विकास की पराकाष्ठा पे थी। मतलब डेवलपमेंट अतः था, मतलब पूरी तरह से हो चुका था। ये सभ्यता मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया और जो है मिस्र की सभ्यता की समकालीन है। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता चल रही थी तो मेसोपोटामिया सभ्यता भी चल रही थी और मिस्र सभ्यता भी साथ साथ चल रही थी। अच्छा, विभिन्न विद्वान है जिनने सैंधव सभ्यता की जो टाइम बताया है वो क्या बताया? जॉन मार्शल कहते हैं कि ये सभ्यता 3250 से 2750 बीसी की है। फिर आर्नेस्ट मैके कहते हैं 2800 से 2500 बीसी की मानी जा रही है। फिर है माधव स्वरूप बस बोलते हैं 3500 से 2000 बीसी की मानी जा रही है। फिर इसमें गैड ये बोले हैं 2350 से 1700 बीसी। यहाँ व्हीलर मार्टिमर व्हीलर ये कह रहे हैं 2500 से लेकर 1500 बीसी। और इसमें फेयर सर्विस जो कि बोले हैं 2000 से लेकर 1500 बीसी की मान रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है अब तक इस सभ्यता के जो अवशेष हैं कहाँ मिल रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में सोटगुई और मुंडी गाक। ठीक है, और दूसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। एक है भारत, भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, अवशेष यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र। तो इस, यानी कि जब आप भारत बनाते हो तो भारत ये बन गया आपका। ठीक है, इसके इधर पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान हो गया। तो इतने में आपको सिंधु सभ्यता ऐसा देखने को मिलती है, राइट? अब इस सभ्यता का सर्वाधिक सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल, यानी इसने कहा कि इस सभ्यता में सबसे पश्चिम में कौन था?
पूर्व में कौन सी जगह थी और उत्तर में कौन सी थी और दक्षिण में कौन सी जगह थी। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो इसने कहा कि इस सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है वो था आपका सुतकोगेंडोर बलूचिस्तान। जब आप पाकिस्तान देखते हो ना गाइस, पाकिस्तान में बिल्कुल ही पश्चिम साइड पे आपको मिल जाएगा। पूर्वी में पूर्वी जो पूरा स्थल था वो था आपका आलमगीरपुर, जो कि आपका मेरठ वाला साइड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी मेरठ की बात कर रही है। और जो उत्तर में था वो कौन सा था, मांडा, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में का था दैमाबाद, जो कि है महाराष्ट्र में। आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। वर्तमान में लगभग इसने कहा कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है कौन, सिंधु सभ्यता। ठीक है, और इसमें लिखा है प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित जनजाति की थी, जिसमें मुख्यतः 4 प्रजातियां। मतलब इसमें कौन कौन सी प्रजाति है हड़प्पा। एक तो यहाँ लिखा है प्रोटो, तो एक हो गया प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ने काकेशियन। ठीक है, एक हो गया भूमध्य सागरीय यानी कि इंडो यूरोपियन, या हम कह सकते हैं कैस्पियन। या एक होता है, थर्ड थी आपकी अल्पाइन, फोर्थ थी आपका मंगोलाइड। ठीक है, दो चार बात पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के जो निवासी हैं, ये भी पंजाब में ही है, सॉरी कहा पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में। तो मोहनजोदड़ो के निवासी क्या है, अधिकांशता क्या है, भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रजाति के। अच्छा, सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार कि सिंधु सभ्यता का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप बोलते हैं भाई आर्य थे। फिर गार्डन चाइल्ड और मार्टिमन व्हीलर बोलते हैं कि सुमेरियन थे। फिर इसमें राखलदास बनर्जी बोलते हैं द्रविड़ थे। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें लिखा है सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया। देखिए, एक हो गया आपका केंद्रीय नगर, एक होता था आपका तटीय नगर, एक होता था आपका पत्तन एवं अन्य, सॉरी, तो तटीय पत्तन एक ही, केंद्रीय नगर, तटीय नगर, पत्तन नगर। ठीक है, और एक होता था अन्य नगर या कस्बे कहते हैं। अब ये हड़प्पा के टीले टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जो जानकारी है वो 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी। मतलब जो हड़प्पा के टीले मिले होंगे, टूटा फूटा कुछ मिला होगा, तो 1826 में पहली बार चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी है। ठीक है, फिर जनवरी जनवरी को याद नहीं रखना है चलेगा, 1921 याद रखे। तो 1921 में जो दयाराम साहनी है उनके नेतृत्व में क्या होता है, पंजाब पाकिस्तान कि वर्तमान जो साहिवाल जिले है वहां पे रावी नदी के जो बाएं तट पर ना हड़प्पा का क्या होता है, सर्वेक्षण आरंभ होता है। मतलब कहानी कुछ ऐसी बोली गई है कि 1921 की कहानी है। तो यहाँ पे क्या होता है, रावी नदी के तट पे पहुंचते हैं, वहां पे बाईं तरफ देखते हैं, ये कहाँ पे रावी नदी कहाँ पे बह रही है इस वक्त, साहिवाल जिला है जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, वहां पे हड़प्पा का सर्वेक्षण स्टार्ट, खुदाई बुदाई स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखा है 1926, 27, 1933, 34 में क्या होता है, माधव स्वरूप वत्स ने और 1946 में मार्टिमन व्हीलर ने व्यापक स्तर पर क्या करा है, अब यहाँ पे खनन किया है। देखिए, सबसे पहला नाम आता है दयाराम साहनी, खुदाई स्टार्ट, सर्वेक्षण स्टार्ट। लेकिन व्यापक स्तर पर इन लोगों ने कर दिया, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमन व्हीलर ने। कब कब है, टाइम भी दे रखा है। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला बोला जाता था और जो पश्चिमी टीला होता था उसको क्या बोलते थे हम, दुर्ग टीला बोलते थे। ठीक है, ओके। तो नगर टीला, पूरब वाला साइड जो था वो नगर टीला था, पश्चिम वाला जो साइड था वो आपका दुर्ग टीला था। यहाँ से क्या होता है कि 6-6 कक्षों को की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 अन्नागार के अवशेष मिले। 6-6 पंक्तियां, 1-2 ऐसे करके, ठीक, 6-6 कक्ष यानी कि 6-6 रूम की 2 पंक्तियों में जैसे ऐसे बने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो इस तरह से बने होंगे। तो ऐसे कितने, 12 अन्नागार मिले। ठीक है, हड़प्पा के सामान्य, ये सब कक्ष हैं, कक्ष यानी रूम। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। मतलब ये हड़प्पा सभ्यता है, उसके कहा जाए दक्षिण साइड पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको कब्रिस्तान मिलेगा जिसका नाम रखा है इन्होंने समाधि R37। ठीक है, फिर से लिखा है कि नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर जो है स्थित जो दुर्ग टीला था, पश्चिम की ओर दुर्ग टीला था, उसको जो है व्हीलर ने क्या बोला है, माउंट ए बी की संज्ञा दी। दुर्ग टीले को क्या बोला भाई, माउंट ए बी। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र,
शंख का बैल बना हुआ है, स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है जिसे हम क्या बोले हैं, उर्वरा की देवी। तांबे का जो है इक्का मिला है, बना हुआ इक्का है। फिर ईंटों के क्या मिले हैं, वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। फिर गेहूं है, जौ है, ये सारी चीजें मिली हैं आपको। ठीक है, हड़प्पा की कहानी हमने पढ़ी है। एक एक करके हम हर जगह की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, हड़प्पा आपने पढ़ लिया, अब आ जाते हैं मोहनजोदड़ो। तो भाई मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो ये सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, राइट। तो इसमें का सिंध प्रांत, जब आप पाकिस्तान में सिंध प्रांत में जाएंगे वहां पे एक जिला है लरकाना जिला, वहां पे नदी बह रही होगी सिंधु नदी, उसके दाहिने तट पे आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा। और इसकी सबसे पहले खोज किसने करी है, राखलदास बनर्जी ने। कब करी है भाई, जब हड़प्पा की हुई उसके अगले साल। हड़प्पा की 1921 में हुई थी, इसकी 1922 में हो रही है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक जो उल्लेखनीय स्मारक है वो क्या है, बहुत बड़ा बृहद क्या स्नानागार, स्विमिंग पूल टाइप। ठीक है, इसका जो है, इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण में लगभग क्या है 55 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में 33 मीटर के आसपास है। इसके मध्य में निर्मित क्या है, स्नान कुंड। स्नान कुंड की जो लंबाई चौड़ाई ये सब आप देख लेना खुद। अब देखा, ये विशाल स्नानागार जो है धर्मानुष्ठान यानी कि धर्मानुष्ठान यज्ञ वगैरह कुछ ऐसे कामों के लिए किया, इसका यूज किया जाता था। तो इसे मार्शल ने इसे जो है तत्कालीन विश्व का क्या बोला है, एक आश्चर्यजनक निर्माण बोला है। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्नानागार की बात कर रहे हैं। एक बृहद स्नानागार को क्या मार्शल ने क्या बोला, तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण था। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। अभिलेख जिसमें कुछ लिखा हो, ऐसी मोहरें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य अन्य इमारत की, देखो स्नानागार की बात कर ली हमने, इनका बाथरूम देख लिया हमने, या स्विमिंग पूल कह सकते हैं, देख लिया। अब हमने दूसरी एक बहुत अच्छी इमारत क्या मिली, एक अन्नागार मिला, विशाल अन्नागार, जिसकी ये लंबाई चौड़ाई कुछ लिखी है। इसे का बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में, स्नानागार जो हमें पढ़ चुके हैं, तो बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में, ये साइड उत्तर पूर्व में इतने मीटर, मतलब इतने टू इतने मीटर के आकार का क्या है, एक भवन विशाल भवन के अवशेष मिले हैं यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो संभवतः ये जो है ना जो पुरोहित होते थे उनको रहने की जगह, नहीं सॉरी, उनका विद्यालय, मतलब पुरोहितावास यानी कि पुरोहितों का विद्यालय होगा यहाँ पे। ठीक है, एक भवन था जिसको हम क्या बोले, पुरोहितावास यानी कि पुरोहितों का विद्यालय। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। ठीक है, ठीक है, सड़कों की लंबाई मतलब इसकी चौड़ाई दे रखी है कि कितनी थी, 9.15 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, राजपथ। ठीक है, अब इस सड़कें जो है ना सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती है। मतलब सड़कें ऐसे जा रही होंगी, ऐसे ऐसे 90 डिग्री पे मुड़ी हुई, तो इस तरह से ऐसे ऐसे सड़कें बनी होंगी। ठीक है, तो वर्गाकार चतुर्भुजाकार ऐसे करके जो है वो नगर को डिवाइड कर रही है। सड़कों के एक दूसरे को सड़क क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या है 90 डिग्री पे यानी कि समकोण पे काट रही है। तो सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को क्या बोले, ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। इसे क्या बोला है, ऑक्सफोर्ड सर्कस। ठीक है, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में इससे जो दुर्ग टीला है उसको क्या बोला है, स्तूप टीला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, इसलिए पश्चिम में जो दुर्ग टीला है उसको हम स्तूप टीला भी कह रहे हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष की बात करते हैं। तो भाई एक मिली थी कांसे की जो बनी हुई नृत्य नृत्यरत नारी की मूर्ति, यानी कि नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, पुजारी यानी योगी की मूर्ति मिली है। मुद्रा पर अंकित क्या है, पशुपतिनाथ यानी कि शिव की मूर्ति है। फिर कुंभकारों के 6 भट्टे मिले हैं आपका, सूती कपड़े आपको मिले हैं, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, सीपी की बनी हुई पटरी मिली है। यह अंतिम स्तर पर बिखरे हुए और क्या है, कुएं से प्राप्त क्या है, नर कंकाल मिले हैं। घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कपड़ा, या हम कह सकते हैं उस वक्त कॉटन होगा, ऐसा कुछ। अब है मोहनजोदड़ो से लगभग 130 मीटर, अब ये तीसरी जगह की हम बात करेंगे। तो मोहनजोदड़ो से लगभग जो है 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक जगह है जिसका नाम है चन्हुदड़ो। इसकी खोज अब मतलब हम चन्हुदड़ो की बात कर रहे हैं, तो इसकी खोज किसने करी है, 19 सबसे पहले 1931 में
1931 में एनजी मजूमदार ने की है, ठीक है। अब इसका उत्खनन किसने करा है 1935 से 36। देखिए खोज अलग हुई, उत्खनन अलग हुआ। तो खोज किसने करी है, एनजी मजूमदार ने करी है। उत्खनन किसने करा है, मैके ने किया है। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे हम बोलते हैं झूकर और झाकर संस्कृति, कहते हैं कि अवशेष मिले हैं। सम्मानित यहाँ लिखा संभवतः यह एक क्या है, औद्योगिक केंद्र था। क्या था भाई, चन्हूदड़ो औद्योगिक केंद्र, राइट। औद्योगिक केंद्र मतलब यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री टाइप कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मणिकारी, मोहरे बनाना, ठीक है, भार माप के बटखरे बनाने का काम चलता था, ठीक है। इन सब की फैक्ट्रियां होंगी। तो मैके को यहाँ से जो है मनका बनाने का कारखाना और भट्टी प्राप्त हुई है, मनके बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में मुख्यतः क्या है, अलंकृत हाथी, हाथी के ऊपर कुछ बना होगा, खिलौना, कुत्ते के पीछे, सॉरी कुत्ते के बिल सॉरी एक बिल्ली आगे भाग रही है, कुत्ता पीछे, ठीक है। यानी कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिले हैं, मतलब कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है। से है सौंदर्य प्रधानों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि, मतलब मेकअप का सामान। फिर है चन्हूदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वृक्काकार ईंटें मिली हैं, ठीक है। और यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है, मतलब क्या है, दुर्ग यहाँ नहीं मिला, कहाँ, चन्हूदड़ो में। चलो तो हम पहुंचते हैं फोर्थ नंबर पे, फोर्थ स्थान की बात करते हैं। तो हम आते हैं भारत में, गुजरात का अहमदाबाद जिला, वहां पे एक नदी बह रही है जिसका नाम है भोगवा नदी। उसके तट पर आपको एक जगह मिली है जिसका नाम है लोथल। खोज किसने करी है उसकी, डॉक्टर एस आर राव ने करी है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है खंबात की खाड़ी है ना गुजरात में, खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल जो है पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए एक क्या है, प्रमुख बंदरगाह। यानी जब आप भारत बनाते हो तो ऐसे कुछ बनाते हो, ठीक है, ऐसे करके। तो ये खंबात की खाड़ी की यहाँ पे बात हो रही है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मिलेगा लोथल। लोथल से आप जाएंगे पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया वाला कौन सा साइड है, ये जो अरब 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 रहते हैं वो वाला साइड, ठीक है। तो उस साइड पे क्या हो रहा है, अरब हो गया, ईरान वाला साइड हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे मिले हैं बंदरगाह, तो बंदरगाह से यहाँ पे हो रहा है पश्चिम एशिया की साइड पे क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, ठीक है। लोथल से, तो लोथल तो भाई इंपॉर्टेंट हो ही गया। अब इसमें लिखा है नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक क्या है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, यानी कि यहाँ पे विकसित, ये जगह विकसित बहुत थी, इसलिए लोथल को भी इसने क्या कर दिया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संज्ञा दे दी। लेकिन लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है, मतलब अच्छा खासा विकास यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है फारस की मुद्रा सील या पक्के रंग के रंगे हुए पात्र ये सब मिली हैं। फारस की खाड़ी आपको पता होगी, नहीं पता है तो आप एशिया का मैप देख लीजिए या आप विश्व का मैप देख लीजिए। लोथल से जो है गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे, मतलब एक रक्षा प्राचीर है उसी में नगर भी है, उसमें गढ़ी। लोथल की सबसे प्रमुख जो विशेषता है क्या है, जहाजों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड मिला। देखिए पानी है, समुद्र है, तो ये चीजें मिल रही है यहाँ पे। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष की बात करते हैं, और क्या मिला, धान यानी कि चावल, बाजरे, इनके साक्ष्य मिले हैं। फारस की मोहरे मिली है, क्यों, व्यापार हो रहा है वहां से तो मिली होगी। घोड़े की लघु क्या है, मृद मूर्ति मिली है। फिर तीन द्विशव समाधि मिली है, ठीक है। तीन ऐसी समाधि जिसमें दो शव हैं, मतलब दो शव दो शव दो शव, तीन ऐसी समाधि मिली। तो ये कहानी हो गई लोथल की खत्म, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पांचवें नंबर की कहानी, स्टार्ट होती है कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़, यानी कि पूर्व में हनुमानगढ़ जिला, यह है गंगानगर का भाग था, ठीक है। तो हनुमानगढ़ जिले की बात कर रहे हैं, राजस्थान की कालीबंगा, ठीक है। तो इस स्थल की खोज कौन, इटली के, ठीक है, इटली के, ओके, लुइगी लुइगी पियो टेस्सिटोरी ने की हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने दी। तो हमें कौन सा नाम याद रखना है, अमलानंद घोष का। तो 1960-61 में क्या होता है, बीबी लाल और बी के थापर ने इसका क्या करा, देखिए इन्होंने तो खोज कर दी, अमलानंद घोष
का नाम खोजकर्ता के रूप में आया था, लेकिन उत्खनन की बात करें तो बीबी लाल और यहाँ पे है बीके थापर, इन्होंने की थी। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला जो है अलग अलग सुरक्षा प्राचीर में थे, यानी कि एक पूर्वी टीला है, एक पश्चिमी टीला, इसका सुरक्षा प्राचीर अलग है, इसका अलग। फिर यहाँ पर जो है पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे जो है प्राक सैंधव संस्कृति के पूरा अवशेष मिले। यानी पश्चिम साइड पे सैंधव सभ्यता तो ऊपर चली रही है, उसके नीचे आपको क्या मिले, प्राक सैंधव संस्कृति के भी अवशेष मिले। अच्छा, मोहनजोदड़ो के भवन जो है ना ईंटों के बने थे, ठीक है, जबकि कालीबंगा के भवन जो है ना कच्ची ईंटों के बने। सॉरी, मोहनजोदड़ो वाले पक्की ईंटों के थे, कालीबंगा के कच्ची ईंटों के थे। तो पक्की ईंटों का प्रयोग केवल जो है कहाँ, यहाँ पे अगर कालीबंगा की बात करें तो कच्ची ईंटों के महल घर वर बने, भवन। और जो पक्की ईंट है वो कहाँ यूज करिए, नालियों में, कुओं में, स्नानागार में, यहाँ पे करिए। अब यहाँ से क्या चीज मिलती है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, यानी खेती हो रही होगी, अनाज उगाया जा रहा होगा, जिसकी जुताई जो है आड़ी तिरछी है, ऐसा कुछ देखने को मिला है वहां पे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समान यहाँ के दो टीले, यहाँ भी दो टीले मिले हैं, जैसे दुर्ग टीला और मतलब पूर्व में पश्चिम में, तो ठीक है। जो है सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए, मतलब समझ लिया बाउंड्री जैसे। इसमें देखो पूर्व की ओर स्थित टीला जो है बड़ा, जबकि पश्चिम वाला जो टीला है वो कैसा था, छोटा। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ जो है ना, यहाँ से भूकंप भूकंप आने के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ की बात करें गाइस हम लोग, यहाँ पे हम बात करें हैं कालीबंगा। तो कहाँ पे, राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य मिल रहे हैं आपको। अच्छा, इसने कहा दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के क्या मिले हैं, चबूतरे मिले। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं, पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था। ठीक ठीक है, उसमें क्या था, पशुओं की हड्डियां। दूसरे चबूतरे पर क्या है, 7 अग्निकुंड वेदिकाएं एक पंक्ति पंक्ति में मिले, मतलब हवन ववन जैसे होता होगा। तो फिर है यहाँ से क्या है, सेलखड़ी और मिट्टी की मोहरे और जो है मृद भांड के टुकड़े, ये भी मिले हैं। कालीबंगा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे धौलावीरा। ये कहाँ पे भाई, गुजरात पहुंच गए, कच्छ के रन में पहुंच गए, ठीक है। अब देखो सर्वप्रथम क्या होता है, 1967-68 में इसकी खोज कौन कर रहा है, जेपी जोशी कर रहे हैं। अच्छा, खोज जेपी जोशी, और 1990 से 91 में जो है उत्खनन हो रहा है, किस आर एस बिष्ट द्वारा उत्खनन किया जा रहा है व्यापक पैमाने पर, ठीक है। ये नगर आयताकार बना है, कौन सा, धोलावीरा आयताकार बना है। इस नगर को 3 भागों, यानी कि किला, मध्य नगर और निचला नगर, इसमें विभाजित कर दिया गया। यहाँ से एक विशाल क्या मिला है, जलाशय यानी पौंड, यानी कि वो क्या बोलते हैं, तालाब टाइप। यहाँ के निवासी या झील कह लो, यहाँ के निवासी एक क्या है, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। मतलब जो जल प्रबंधन व्यवस्था थी यहाँ पे वो बेहतरीन थी। यहाँ से हड़प्पा देखिए, अब इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता रहता है, यहाँ से हड़प्पा लिपि का के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला, मतलब एक शिलालेख, उसमें 10 चिन्ह बने हुए हैं, हड़प्पा लिपि होगी कुछ, अभी उसे पढ़ा नहीं गया ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ मिला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सुरकोटडा। ये भी कहाँ पे है, गुजरात में। तीसरा हम पढ़ रहे हैं, एक लोथल पढ़ लिया, एक धोलावीरा पढ़ लिया, और सुरकोट्टा गुजरात, कच्छ जिले में है। ये नगर 2 दुर्गकृत यानी कि गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित है। यहाँ के कब्रिस्तान से क्या है, कलश कलश सावधान के साक्ष्य मिलते हैं कब्रिस्तान से। यहाँ घोड़े की कुछ क्या मिल गई है, हड्डी मिल गई। तो इंपॉर्टेंट एक बात, यहाँ पे घोड़े की हड्डी हो गई। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे दैमाबाद। दैमाबाद हमने कब पढ़ा था, हमने कहा था भाई जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे दक्षिण वाला हिस्सा था ना, वो कौन सा था, दैमाबाद। कहाँ पे है, महाराष्ट्र, अहमदाबाद जिला, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, प्रवरा नदी, कहाँ पे, बाएं तट पर, ठीक है। यहाँ सैंधव सभ्यता का सबसे क्या है, दक्षिण स्थल है, मैंने कहा सबसे दक्षिण। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य है, सांड है, गेड़े आदि की आकृतियां मिली है। यहाँ से कुछ मृदभांड भी मिले हैं। सैंधव लिपि का एक मोहर भी मिला है, तस्तरी मिली है, प्याले मिले, ये सारी चीजें मिली। अब पहुंच जाते हैं हरियाणा। हरियाणा में जगह है राखीगढ़ी, हरियाणा, कहाँ, हिसार जिले। कौन सी नदी, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये क्या है, नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है भाई, राखीगढ़ी, क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब पहुंचते हैं पंजाब। पंजाब में कहा, एक जगह है रोपड़, पंजाब में सतलुज नदी के किनारे बाएं तट पर देखेंगे आपको रोपड़ मिलेगा। इसका
जो अभी का नाम है वर्तमान में है रूपनगर। 1950 में खोज हुई है, बीबी लाल ने करी है। ठीक है। खुदाई या उत्खनन की बात करें तो 1953-55 में किसके, यज्ञदत्त शर्मा ने करी। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं ओके, कुछ छोटा है क्या? हाँ, यहाँ से। ओके। हाँ। हम्म, यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मोहर मुहर, फिर है चर्ट के बटखरे, फिर एक छुरा, तांबे के बाड़ाग्र, कुल्हाड़ी, ये सारी चीजें मिली। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया होगा। फिर है रंगपुर, गुजरात में पहुंच जाते हैं। एक और गुजरात का आ गया चौथा स्थान। ये है सौराष्ट्र क्षेत्र में। अब यहाँ पे क्या मिला भाई, यहाँ पे देखिए प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा, इन सब के साक्ष्य मिल रहे हैं। हड़प्पा से थोड़ा पहले, मतलब शुरुआती हड़प्पा, फिर पूरा हड़प्पा का कहानी, फिर अंत के हड़प्पा में। तो इन सब जगह के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं रंगपुर से। तो ये बात हो जाती है थोड़ी सी इसके लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्राप्त जो वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि लोग जो है ना चावल, बाजरा और ज्वार इसकी खेती करते होंगे। ठीक है। अब देखिए, कौन सा जो सैंधव सभ्यता का स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे। जैसे मैं अगर बात करूं तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, दोनों पाकिस्तान में। ठीक है। कालीबंगा कौन सी नदी, घग्गर नदी। इंपॉर्टेंट याद रखेगा। लोथल क्या है, भोगवा नदी। रोपड़ सतलुज नदी। मांडा चिनाब नदी, मांडा भी आएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पढ़ेंगे। नेमाबाद आपका प्रवरा नदी। फिर है आलमगीरपुर, अभी ये भी नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ेंगे। हिंडा नदी। ठीक है, ये यूपी वाला जो था, मैंने कहा था मेरठ के पास। ठीक है। फिर है सुत का गेंडोर कहाँ है आपका, दास्त या दाश्क नदी। फिर है भगवानपुरा, यह है सरस्वती नदी। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं आलमगीरपुर मेरठ वाला हिसाब किताब। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कौन सी नदी, हिंड नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से जो खुदाई हुई है उसमें आपको क्या मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, आपको मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर क्या है, त्रिभुज, मोर, गिलहरी, इनकी इनके चित्र बने हुए मिले होंगे आपको। फिर हम बात करते हैं हुलास। हुलास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते हैं। हुलास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से क्या है, कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियां, खिलौना गाड़ी, ये मिली है। सैंदव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिलता है। फिर देसरपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। ठीक। अब है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, क्या, सुत का गेंडोर। क्यों भाई, हमने कहा था जो सबसे पश्चिम में था वो यही जगह थी। कहाँ पे, बलूचिस्तान पाकिस्तान। कौन सी नदी, दाश्त या दाश्क नदी के किनारे। अच्छा। खोज 1927 आर एल स्टीन ने करी। इसका दुर्ग क्या है, एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। ठीक है। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित वनाग्र, ताम्र ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, फिर तुकोने तिकोने ठीकरे, मिट्टी की चूड़ियां, इंपॉर्टेंट, मिट्टी की चूड़ियां ये मिले हैं। मृदभांड तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, मिट्टी की चूड़ियां इंपॉर्टेंट। फिर है सोत को सुत का गेंडोर के पूर्व में स्थित है। यानी ये जो जगह है इसके पूर्व में कौन सी जगह स्थित है, मतलब जब ये इस जगह की हम बना कहानी, तो इसके पूर्व में क्या है आपका, सुत का कोह। ठीक है। तो 1962 में इसकी खोज कौन कर रहा है, जी एफ डेल्स। ठीक है। यहाँ से दो टीले मिले हैं जिसके आकार क्या है, सुत का गेंडोर जैसे ही है। ठीक है। अब बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट कहाँ पे है भाई, बलूचिस्तान पाकिस्तान। बालाकोट क्या है, एक बंदरगाह है। ठीक है। फिर यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन, ये दोनों अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा से पहले वाले भी, हड़प्पा वाले भी। इसकी नगर योजना जो है आपका सुनियोजित है, बेहतरीन नगर योजना है। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंट का यूज हो गया, लेकिन नालियों में हमने क्या करा है, पक्की ईंट का यूज किया है। यहाँ का सबसे समृद्ध जो उद्योग है वो क्या है, सीप उद्योग। भाई पानी है, पानी में मतलब समुद्र है, समुद्र में आपको सीप मिलती है। तो कौन सा उद्योग, सीप उद्योग। तो गाइस एक मिनट, चलिए, सीप उद्योग था। ओके। यहाँ यहाँ से काफी मात्रा में सीप से बनी क्या मिली है, चूड़ियों के टुकड़े मिले। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब है बनावली। तो देखिए, बनावली कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। 1974-77 में जो है आपका आर.एस. बिष्ट द्वारा इस स्थल का क्या होता है? उत्खनन हो रहा है। यहाँ से संस्कृत के 3 स्तर प्रकाश 3 स्तर प्रकाश में आए हैं। मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? प्राक हड़प्पा या सैंदव, विकसित सैंदव या उत्तर सैंदव, ये तीनों के साक्ष्य मिल रहे हैं यहाँ पे देखने को। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। मतलब सड़कें ऐसे जा रही होंगी, कुछ ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कुछ इस तरह से। यहाँ से मोहरे, बटखरे, वह लाजवर्ड, वह कार्नेलियन के मनके, वह हल्की आकृति के खिलौने हो गए, तांबे के वड़ांग, ये सारे के साक्ष्य मिले इन सब चीजों के। फिर है भगवानपुरा। भगवानपुरा हरियाणा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जेपी जोशी ने इसका क्या करा है? उत्खनन किया है। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफेद, काले, आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां हैं, तांबे की चूड़ियां हैं, कांच की मिट्टी के चित्रित मन के मिले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मांडा इंपॉर्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे उत्तर में हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा? यही है। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पे स्थित है। 1982 में इसका उत्खनन कौन कर रहा है? जेपी जोशी और मधुबाला, इनके द्वारा। उत्खनन से यहाँ जो है ना 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए। फिर वही वाली प्राक हड़प्पा देखने को मिलेगा, विकसित हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कहाँ की बात हो रही है? मांडा। यहाँ से मिट्टी के क्या मिले? ठीकरे मिले हैं। फिर हड्डी हड्डी के नुकीले वनाग्र मिले हैं। फिर चौड़ ब्लेड मिले हैं। कांच से निर्मित पेंचदार पिन मिली है। एक आधी अधूरी मुहर मिली है। ठीक है, अब लिखा है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। अब ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बागपत जिले में यह बारोट तहसील के सिनौली नामक हड़प्पा स्थल के क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवदान प्राप्त हुए हैं, जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मतलब उत्तर में सर होगा, दक्षिण में पैर। फिर मिस्र की सभ्यता का विकास। अब मिस्र की सभ्यता की बात कर रहे हैं, हड़प्पा को छोड़ के मिस्र की सभ्यता पे आ गए। तो मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ होता है? नील नदी की द्रोणी में होता है। ठीक है, मिस्र को नील नदी का क्या बोला जा रहा है? उपहार बोला जा रहा है। ये हो गया एक क्वेश्चन। क्योंकि इस नदी के अभाव, अगर ये नदी नहीं होती तो इस नदी के अभाव में क्या होता है? ये जो भूभाग है कैसा होता है? रेगिस्तान होता। अब बात करते हैं सुमेरियन सभ्यता के। लोग जो है प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। क्वेश्चन बन गया एक इंपॉर्टेंट। चलो, लिपि प्रथम लिपि आविष्कार करता, बड़ी बात हो गई। चलो, अब तो इसलिए कहा, खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियां। अब खुदाई हुई, बहुत सारी नारी मूर्ति मिली, तो उससे क्या अनुमान लगाया गया कि जो सैंदव सभ्यता है वो क्या थी? मात्र सत्तात्मक। जैसे आज हम कहते हैं पितृ सत्तात्मक, तब के लिए बोला गया होगा कि मात्र सत्तात्मक है। सैंधव लोग क्या है? शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, दोनों ही। उनके वस्त्र ऊनी, सूती दोनों प्रकार के हैं। कंठ हार, कर्ण फूल, कड़ा, भुज बंद अंगूठी, हंसुली, करधनी, ये सारे आभूषण आपको देखने को मिलेंगे हड़प्पा सभ्यता में। फिर है नौसारों। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिलते हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है, सब जानते हैं। सैंधव काल में पासा क्या है? प्रमुख खेल था पासा, वो जो महाभारत में भी खेला गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः क्या है? खाद्यान्न यानी कि गेहूं और जौ। मुख्य खाद्यान्न जो है गेहूं था, जौ था। रंगपुर रंगपुर से क्या मिला था? धान की भूसी। लोथल जो गुजरात में है, वहां चावल के अवशेष मिल गए। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 क्या मिले हैं? पार्ट। वृत्ताकार चक्की, उसके 2 पार्ट। ठीक है, सूती वस्तुओं के अवशेषों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहां के जो निवासी थे वो कपास उगाते होंगे। फिर सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। ठीक है, भारत से कपास ग्रीस गई। कहाँ गई भाई? ग्रीस। और वहां के लोग जो है आपका सिंडन सिंडन के नाम से बुलाते थे किसको? कपास। भारत
में कपास की खेती का प्रारंभ कब हो रहा है? 3000 बीसी में। जबकि मिस्र की बात करें तो 2500 बीसी की बात करेंगे तो भारत में पहले हुआ है, बाद में मिस्र में हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोट्टा के स्थलों से कुबड़दार ऊंट ऊंट के क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं। सुरकोट्टा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की क्या है? मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े, ये सब मिले। इसके मिले मतलब अवशेष मिले। अच्छा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या हो गया? वस्त्र उद्योग हो गया। मोहनजोदड़ो से तांबे के दो उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा, तांबे का दो उपकरण रखा होगा, उससे सूती धागा लिपटा होगा। तो तथा कपड़े प्राप्त हुए कहाँ से भाई? मोहनजोदड़ो से। लोथल और चन्हूदड़ो में मनके बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये हो गई बात इंपॉर्टेंट, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट। ठीक है। लोथर और बालाकोट इंपॉर्टेंट। लोथर और बालाकोट में सीप उद्योग मिला है, इंपॉर्टेंट। उद्योग तो सारे इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसमें कच्चा माल देखते हैं कहाँ से मिलता है हमको, तब उसके उस समय में कहाँ से मिलता था वो देखते हैं। जैसे तांबे की बात करें, कहाँ से मिल रहा है? खेतड़ी, राजस्थान, आज भी वहीं पे आप देख रहे हैं। बलूचिस्तान है, ओमान है। फिर है लाजवट, यहाँ ये मिल रहा है आपका बदखशा, कहाँ पे? अफगानिस्तान में। टिन आपका ईरान और अफगानिस्तान से आ रहा होगा। चांदी आपका राजस्थान के जाबर और अजमेर खानों से, और अफगानिस्तान और ईरान में भी आपको चांदी मिल रहा है। शीशा आपको ईरान में मिल रहा है, अफगानिस्तान, अजमेर राजस्थान में मिल रहा है। शिलाजीत की बात करें तो हिमालय आज भी हम देखते हैं। गोमेद की बात करें गुजरात हो गया। सोने की बात करें दक्षिण भारत यानी कर्नाटका में आज भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है सैंधव निवासी। सैंधव निवासियों का आंतरिक और बाह्य व्यापार, मतलब देश के अंदर भी कह लीजिए, देश के बाहर, तो ये उन्नत अवस्था में थे। यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब देश के अंदर तो चल रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वहां से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। सिक्कों का प्रचलन नहीं था भाई। तो क्रय विक्रय कैसा होता था? वस्तु विनिमय द्वारा, यानी कि आप गेहूं ले लो, मैं आपसे चावल ले लूं, ऐसा। लोथल मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने क्या है? तराजू के पलड़े मिले हैं। ठीक है। उनके बाट जो है कैसे होते थे? घनाकार होते थे। कैसे होते थे भाई? घनाकार, ऐसा कुछ। ठीक है। इसमें लिखा है सारगोन। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन और मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। तो एक लेख है सुमेरियन लेख, उससे क्या पता चलता है कि मेलुहा, दिलमुन और मगन, यहाँ से मेसोपोटामिया के साथ क्या है? व्यापार हो रहा था। अब ये कहो कि ये कौन सी जगह भाई, हमने तो नहीं सुनी कभी, चलो सुना देता हूँ। भाई देखिए, इसमें है मेलुहा। मेलुहा जो है ना, मेलुहा नाम इन्होंने बोला, सुमेरियन लेख में लिखा है। हालांकि वो क्या था, उसकी पहचान हमने कैसे करी? सिंध क्षेत्र के रूप में करी। और जो दिलमुन है, दिलमुन ये फारस की खाड़ी के बहरीन, आज हम देखेंगे ना वर्ल्ड मैप में, देखना फारस की खाड़ी में एक द्वीप है जिसका नाम है बहरीन, उससे हम इसकी पहचान कर रहे हैं। फिर है मगन। मगन यानी कि सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन को क्या बोला गया? दिलमुन को क्या बोला गया? साफ सुथरे नगरों का स्थान बोला गया, या सूर्योदय का स्थान, देश बोला गया, हाथियों का देश बोला गया। अच्छा, समझ गए आप लोग? अच्छा, अब यहाँ पे लिखे मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता जो है लोथल से प्राप्त जो है मम्मी के एक आकृति से चलता है। यानी इसने कहा जो लोथल है जो कि गुजरात में था, वहां से मिस्र के साथ जो है ना व्यापार हो रहा होगा। तो कैसे पता चला भाई आपको? गुजरात में या लोथल में एक मम्मी मिल गई मिस्र की, तो आपको लगा हाँ भाई मिस्र से भी कोई संबंध तो है। तो यहाँ लिखा है सैंधव सभ्यता में मूर्ति कला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला, ये सारी बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त क्या है? पशु मूर्ति मिली है, जिसका शरीर, पशु मूर्ति मिली जिसका शरीर कैसा है? भेड़ का है। और जो मस्तक है वो क्या है? सूरदार हाथी का है, मतलब जो सर है वो सूरदार हाथी का है और शरीर भेड़ का। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों, मतलब पत्थर की मूर्तियों में दो सिर रहित, दो सिर वाले जो है मानव की मूर्ति भी मिली है। इधर धातु मूर्तियां जो है लुप्त लुप्त मोम या फिर है मधु मधुच्छिष्ट, यानी विधि, यानी कि लॉस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्य की मतलब कांस की नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिली है। कहाँ? मोहनजोदड़ो, अभी हमने पढ़ा। लोथल से जो है कुत्ते, और कालीबंगा से ताम्र मूर्ति, ऐसा मिला। चनोदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी,
चनहूदड़ों से क्या मिल रहा है? इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी की मूर्तियां। ठीक है, इसे लिखा है मृद मूर्तियां जो है पशुओं और सॉरी पुरुषों, जो मृद मूर्तियां हैं पशुओं, स्त्रियों और पशु पक्षियों की मिलती है। तो जो मूर्तियां आपको मिली है वो पुरुषों की मिली है, स्त्रियों की मिली है, पशु पक्षियों की मिली। मानव मूर्तियां जो है अधिकतर किसकी मिली है? स्त्रियों की मिली है। तभी हमने बोला कि शायद ये मातृ सत्तात्मक सभ्यता रही होगी। फिर सर्वाधिक जो मूर्तियां हैं वो पशु पक्षियों की मिलती है, ठीक है, मिली है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब नेक्स्ट जो है, सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरे जो है ना सेल खड़ी की बनी है। तो सैंधव काल में सबसे ज्यादा जो मोहरे हैं वो किसकी बनी है? सेल खड़ी की। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चौट, गोमेद मिट्टी आदि इन सब की मोहरे मिली हैं। ठीक है, अधिकांश मोहरे जो है ना मोहरे मोहरे वृत्त वर्गाकार हैं, ठीक है, और या चौकोर हैं। किंतु कुछ घनाकार भी हैं, गोलाकार भी हैं, बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर क्या सर्वाधिक अंकन किसका है? एक श्रृंगी पशु का। एक श्रृंगी मतलब जिसका एक सिंह होगा, ऐसा कोई पशु। इस उसके बाद क्या है? कुबड़ वाला बैल। सबसे ज्यादा जो वहां पे मिला है मोहरे, उसमें किसकी फोटो बनी है? एक श्रृंगी पशु की। कोई भी एक सींग वाला कोई पशु होगा वो। दूसरे नंबर पे कुबड़ वाले बैल की, ठीक है। पशुपति शिव का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त एक मोहर है, उसमें मिले हैं, ठीक है, जिस पर क्या है? योगी की आकृति बनी है। उस योगी के देखिए, अब ये योगी की एक आकृति है, ठीक है, उस योगी के बाईं ओर क्या है? बाघ और हाथी है, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में बाघ हाथी है, दाई साइड यानी कि राइट साइड में गेंडा भैंस है, ठीक है, मतलब इसके चित्र मिलते हैं आपको, ठीक है। अब इसने कहा सिंहासन के नीचे क्या है? दो हिरन मिले, यहाँ पे दो हिरन बैठे हुए मिले। अच्छा, योगी के सिर पे क्या है? एक त्रिशूल जैसा क्या है? आभूषण मिला है, जिसके तीन मुख है। फिर इसमें लिखा है मार्शल महोदय ने इसे क्या बोला है? रुद्र शिव बोला है। ये योगी की मूर्ति को क्या बोला? रुद्र शिव, कि शिव जी की मूर्ति है, ठीक है, रुद्र रौद्र, ठीक है। अच्छा, सैंधव मृदभांड जो है मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के होते थे। मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काले रंग से उस पर ड्राइंग की जाती होगी। कुछ बर्तनों पर क्या है? मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि इन सब के चित्र बने होंगे। सैंधव मृदभांड में क्या होता है? इसमें लिखा है मर्तबान, कटोरे, तस्तरियां, थाली, ये सारी चीजें मिलती हैं। मृदभांड में क्या क्या मिला? सारे बर्तन ही है तब। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, मतलब आभूषण खाली स्त्रियां नहीं, दोनों पहनते थे, पुरुष भी पहनते। सोने चांदी के अतिरिक्त जो है हाथी दांत, शंख, इनके भी आभूषण होते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी, ठीक है। फिर हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, तो इसे हमने बोला देवी धरती की मूर्ति कहा, या उर्वरा की देवी समझते हैं। इसकी पूजा उसी तरह करते हैं जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी यानी कि उनको बोलते हैं आइसिस, इनकी पूजा करते थे। वैसे ही हड़प्पा वाले मातृ देवी, जो उर्वरा की देवी, इनकी पूजा। मातृ देवी या शिव की पूजा के अतिरिक्त जो सैंधव निवासी है ना, वो पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों, इन सब की भी उपासना करते थे। अब यहाँ लिखा है लोथल, कालीबंगा और बनावली के पुरास्थलों से क्या मिला है? अग्निकुंड। अग्निकुंड मतलब जो यज्ञ जिसमें करते हैं वो, ठीक है, यज्ञ वेदियां ये मिली है, ठीक है। उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा में शब्द अपनाने की प्रथा थी, मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक है। किंतु कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कालीबंगा में शब्द दक्षिण से उत्तर में, रोपड़ में पश्चिम से पूर्व में, लोथल में पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है। अब यहाँ लिखा है आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। एक पूर्ण समाधि होती है, एक आंशिक समाधिकरण। ये आंशिक समाधिकरण के बहावलपुर से मिलते हैं साक्ष्य। अब देखिए, अब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का भैया कभी तो विनाश हुआ है, तभी आज गायब है। तो बहुत सारे कारण बताए गए कि ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। चलिए, तो विनाश का कारण यहाँ लिखा है मार्शल मैके एस आर राव, ये कहते हैं भाई बाढ़ आई होगी तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। गार्डन चाइल्ड गार्डन चाइल्ड और मार्टिमन व्हीलर या स्टुअर्ट पिगट, ये कहते हैं भाई आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा वैसे। मैक्सिमम लोग ऐसा मानते हैं, हो सकता है कि बाढ़ आई हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ हो, ऐसा कुछ। तो इसमें लिखा है आर एल स्टीन या अमलानंद घोष कहते हैं जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर इसमें लिखा है एम आर साहनी, एच डी लैम्ब्रिक,
या GFDAS, ये कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन, ठीक है। और ये कनेडी कहते हैं महामारी आई होगी। फिर है एम दिमित्रिएव, ये कहते हैं पर्यावरण परिवर्तन हुआ होगा। तो क्या याद करें भाई, इतना सारा याद करने की तो वैसे खास इतनी जरूरत नहीं है। 2 याद कर सकते हैं, एक बाढ़ का याद कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन का याद कर सकते हैं। ज्यादा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब काम की चीज पढ़ो, बाकी छोड़ दो। बाकी पढ़ लिया करो ताकि दिमाग में रहे, बस रटने की जरूरत नहीं है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। स्मार्ट स्टडी करिए। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है अर्थव्यवस्था पर, चलिए इसे पढ़ते हैं क्योंकि ये हम पढ़ के नहीं आए। मानव समाज विलक्षण या क्या है, विशिष्ट होता है क्योंकि वो मुख्यतः किस पे आश्रित है, अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे क्या होता है, परिवर्तन होता है, वैसे वैसे क्या होता है, समाज में भी परिवर्तन होता है। यानी जैसे जैसे आपकी अर्थव्यवस्था चेंज होती है, वैसे ही समाज में। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक उद्योग, मतलब पहले खाद्य संग्राहक की बात हो रही थी, फिर कृषि, फिर उद्योग आदि। फिर अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी के अनुसार क्या होती है, बदलती जाती है। इसलिए संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसको जरूर पढ़िएगा, रीड करिएगा जरूर, ठीक। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है, यानी कि उस टाइम और हड़प्पा जो है कौन सी, सिंधु घाटी। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालक्रम कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के क्या है, समकालीन है। यानी ये तीनों सभ्यताएं एक ही टाइम में आपको देखने को मिली होंगी। सिंधु सभ्यता संबंधित है भाई आग ऐतिहासिक युग से, समझते हैं। देखिए एक होता है प्राग ऐतिहासिक युग, जिसमें आपको लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन आज तक आप उसे पढ़ नहीं पाए। एक होता है आग ऐतिहासिक, यानी कि लिखित नहीं, सॉरी, प्राग ऐतिहासिक में तो साक्ष्य ही नहीं मिल रहे हैं लिखित कुछ। आग ऐतिहासिक युग वो युग है जिसमें आपको लिखित साक्ष्य तो मिल रहे हैं, लेकिन हम बेचारे ये कि उसे अभी तक पढ़ ही नहीं पाए। फिर ऐतिहासिक आता है जिसमें साक्ष्य भी मिलते हैं और उसे हम पढ़ भी पाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये वाला सिंधु सभ्यता वो है आग ऐतिहासिक। सैंधव सभ्यता आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान है, ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है। अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं हो। सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता और सभ्यता गैर आर्य थी। मतलब ने कहा कि जो सभ्यता थे उसमें आर्य थे या गैर आर्य थे, तो भाई ये कह रहा है गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि वह जो है नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता तो गैर आर्य बोल दिया, मतलब देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह जो है नगरीय सभ्यता थी और जो आर्य थे वो क्या थे, ग्रामीण थे। अच्छा, और इसमें लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का कारण क्या है, तो इसमें कहा मृद भांड, समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से बहुत ज्यादा विकसित है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए जो मृदभांड है, मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व का सिद्ध करते हैं, ठीक है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड, यानी कि लाल कलर के मृदभांड पे काले रंग की आकृतियां जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वही धूसर और जो धूसर चित्रित धूसर मृदभांड ये आर्यों से संबंधित है। मतलब जो भी कह लो, गांव का मान लिया आर्यों को। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अलग है भाई, क्यों? देखिए समझते हैं, है अलग। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सांस्कृतिक संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में अलग है। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग जो है लोहे और क्या है, रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था।
अच्छा, तो क्वेश्चन में सारे सही हैं, एक बार आप इसके ऑप्शंस देख लीजिएगा, यही है ऑप्शंस है। फिर इसमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत, तो भाई खुदाई हो रही है, पुरातात्विक खुदाई, ठीक है, उससे पता चला आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, तो ये हो गया आंसर। चलो, अब उसके बाद है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत। तो भाई देखो, मंदिर की बात हमने नहीं करी, लिपि तो पढ़ ही नहीं पाए हम भाई। ये बर्तन, जेवर, हाथी और ये सब, देखिए राजस्थान का क्वेश्चन। तो मेन जो था, मूल स्रोत था, वो थी वहां के मोहरे, ठीक है, हाथियां, औजार, ये सब नहीं। ठीक है, देखिए सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरा स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से जो है 3000 से अधिक क्या मिली है? मोहरे इस सभ्यता के विशेष जानकारी दे रही है। ठीक है, मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों या विश्वासों पर प्रकाश डलता है। उसपे जो चित्र बने उससे हमने बहुत सारी जानकारियां ले ली। हड़प्पा सभ्यता की उन्नति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे इसमें लिखा है EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। क्या है ये? राजस्थान का क्वेश्चन, री एग्जाम है। तो वैसे एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं स्किप, ठीक है, कि वीडियो बड़ी बनाने से कोई मतलब नहीं। आपको पढ़ना है तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, राजस्थान के हैं तो एक बार ध्यान दे दीजिए, नहीं तो इतनी खास जरूरत है नहीं इसे पढ़ने की। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हड़प्पा, ठीक है, तो यहाँ लिखा है हड़प्पा, ठीक है, की खोज किसने करी है? दयाराम साहनी, 1923, 24, 24, 25, ठीक है। फिर दूसरा है हस्तिनापुर, ये नई जगह आ गई भाई, ये मेरठ की बात हो गई है। तो हस्तिनापुर की अगर हम बात करें तो बीबी लाल। फिर है तक्षशिला की बात करें तो जॉन मार्शल। ये कहाँ पे भाई? तक्षशिला आज के टाइम में है अफगानिस्तान में। ठीक है, और कौशाम्बी, कौशाम्बी की बात करें तो वो हो गया NG मजूमदार। कहाँ का क्वेश्चन है? RO क्वेश्चन देख लिया करो किस पेपर में आया हुआ है, जैसे अभी ये राजस्थान, RO। ठीक है, थोड़े अलग अलग से हो जाते हैं, लगता कुछ पूछ देते हैं जो पढ़ा नहीं होता है हमने। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति, देखिए क्या हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी? मोहनजोदड़ो हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत यह प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के लोग मुख्यतः राजस्थान का जो जावर है या अजमेर की खानों से चांदी क्या करते थे? प्राप्त करते थे, यहाँ से मिल जाती है चांदी उन्हें। हड़प्पा की मिट्टी में बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो भाई लाल रंग से कलर किया गया है। तो इसमें लिखा है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाक का प्रयोग किया गया। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों पे दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड, दूसरा चित्रित थे, यानी जिन पे चित्र बने होंगे। मृदभांडों को बनाने वाली जो मिट्टी है उसमें रेत का मिश्रण होता था, जिसको पकाने पर क्या ये हल्के भूरे लाल रंग के हो जाते थे। तो इन मृदभांडों के ऊपरी जो हिस्से उसमें लाल रंग की हम क्या करते थे? पुताई कर देते थे, और उसके निचले जो हिस्से है उसमें काले रंग से कर देते थे। ठीक है, काले रंग से क्या करते थे? यहाँ चित्रकारी की जाती। अब इसमें लिखा है मूर्ति पूजा का जो आरंभ है कब से माना जाता है? देखिए बहुत सारी मूर्तियां मिली है हड़प्पा से, तो आंसर हो गया भाई हड़प्पा। पूर्व आर्य, आर्यों से पहले हड़प्पा ही थी। तो इसने लिखा है मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में जो है मूर्ति पूजा प्रचलित थी, बहुत सारी मूर्तियां मिली है, हमने देखा। तो इसके उदाहरण अनेक सैंधव प्रस्थल से जो है आपका मातृ देवी की जो मूर्तियां मिली हैं या मोहरे हैं उन पे देखा गया। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरे या फिर है टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? मतलब कौन सा ऐसा पशु है जो आपको वहां पे देखने को नहीं मिला, मोहरों पे या टेराकोटा कलाकृति पे नहीं मिला? तो वो है भाई गाय की बात यहाँ पे हुई ही नहीं है। ठीक है, किस किस की बात हो गई भाई यहाँ पे? जैसे हाथी है, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़, ये सब की बात हो गई। गाय वैदिक काल में देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनूदड़ो है, ठीक है, कोट्टी कोट दीजी है, तो यह देसलपुर है, यहाँ पे सोहगौरा ये नहीं है। ठीक है, देखिए सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं। इसमें यहाँ जो है अन्नागार होने का विवरण है।
ठीक है। चनहुदड़ो और ये तीनों हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं। चनहुदड़ो और कोट डीजी वर्तमान किसके सिंध प्रांत में आपको देखने को मिलेगा, और देशलपुर जो है आपका गुजरात में मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल क्या है, यहाँ पे पुरातात्विक खोज क्या हुई भाई लोथल में। लोथल में आपको मिल रहा था गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, ठीक है, हमने पढ़ा था, क्यों, क्योंकि समुद्र के किनारे। कालीबंगा में हमें मिला था, तो कालीबंगा में हमें क्या मिला था, जुते हुए खेत मिले थे। धौलावीरा फिर वही गुजरात में आप पहुंच गए। हड़प्पा लिपि के बड़े एक बहुत बड़ा एक वो शिलालेख मिला है जिसपे 10 अक्षरों का कुछ लिखा है, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, ठीक है। फिर बनावली, बनावली में पक्की पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की आकृति या क्या है, प्रतिकृति, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये सारे तो हो गए, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित क्या है, लोथल, यहाँ गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है, जुते हुए खेत मिले। गुजरात के धोलावीरा में यहाँ पे वही 10 अक्षरों में कुछ लिखा, चिन्हों में कुछ लिखा हुआ एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कहाँ बनावली है, यहाँ से पकी पकी मिट्टी की बनी हुई क्या है, हल्की प्रतिकृति मिली है, हल मिला हुआ है, ठीक है। एक जुते हुए खेत की खोज, कालीबंगा हो गया आंसर। फिर इसमें निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर से जुते हुए खेत के, फिर ये रिपीट हो गया, कालीबंगा। अब यहाँ पे लिखा है हड़प्पा और चलिए देखिए, हड़प्पा के हमने कहा था दक्षिण साइड में एक कब्रिस्तान है जिसको एक नाम दिया गया है, क्या बोला गया, R27। लोथल से गोदीवाड़ा क्यों, हमने फिर कहा कि समुद्र है, वहां पे डॉकयार्ड मिलेगा। फिर कालीबंगा में जुते हुए खेत, मोहनजोदड़ो में नर्तकी, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है, नाच नृत्य करती हुई। अब इसने कहा हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे भाई, तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर है आपका गंगा नदी के किनारे, पता ही है आपको, ये तो सभी को पता है। फिर इसमें लिखा है नागार्जुन पोंडा, ये आप दक्षिण में पहुंच गए बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये कौन सी नदी के किनारे है, ये कृष्णा नदी के किनारे है। फिर ये पैठन जो है आपको गोदावरी नदी के किनारे है। अच्छा, फिर उसके बाद हड़प्पा संस्कृति की बस्ती होगी, नदी जिस पर अवस्थित है। चलो ये तो डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं क्या उधर जाए। तो हड़प्पा आपका रावी नदी पे है, कालीबंगा आपका घग्गर नदी पे है, लोथल आपका बोगवा नदी पे, रोपड़ आपका सतलुज पे, ये सब हमने पढ़े हैं। फिर इसमें लिखा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन हो गया रिपीट। फिर इसमें लिखा सैंधव सभ्यता का एक महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये मिलता है मोहनजोदड़ो से मिलता है। भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई भी लिखी हुई है जिसका हमें काम नहीं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल कहाँ से मिला है, आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पूरा स्थल से जो है नाव के चित्र या फिर आपका मॉडर्न रहता, भाई कहाँ से मिला होगा, तो ऐसी जगह थे जहाँ पानी वानी, एक तो मोहनजोदड़ो से ऐसा देखने को मिलता है और लोथल से आपको देखने को मिला। चलिए फिर लिखा है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से नालियां बनी थी। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में तब बहुत सही हो रहा था। माता देवी की उपासना की जाती थी, बहुत सारी मूर्तियां भी, तो हमें लगा हाँ भाई इनकी ही होती होगी। फिर है लोग जो है लोहे से परिचित थे, तो ये हो गई एक बात कल, ठीक है, बाकी आपकी सब सही है और एक बात हो गई। तो इसमें लगा सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन थी। लोहे के बारे में इनको कुछ ज्यादा खास पता नहीं था, और बाकी चीजें वही चीजें लिख दी हैं इन्होंने, पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है, बोल रहा है ये, तो क्या गलत है। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंटों का उपयोग होता था, भाई ये देखो छत्तीसगढ़ PCS से रिलेटेड है, तो ये हो गई बात गलत। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन सा दिख जाता है ना, तो आप देख लिया करो कौन से पेपर से। मुख्यतः सभी घर एक मंजिल के होते थे, तो हमें क्या बताना क्या गलत है, तो नहीं ऐसा भी नहीं है। फिर मुख्य सड़कें जो है औसतन 10 मीटर की चौड़ाई, हाँ 9 पॉइंट कुछ मीटर लिखा भी था, ये बात सही है। औसतन बोला तो 9 पॉइंट कुछ मीटर लिखा था, हमने पढ़ा था, कितना कहीं लिखा होगा इसमें, औसतन 10 मीटर है, ठीक है। तो इसमें सैंधव सभ्यता में जो है पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। सभी सैंधव नगरों से प्राप्त पक्की ईंटों का सामान्यता अनुपात जो है आपका 4:2:1 है, जबकि कालीबंगा में अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं चन्हुदड़ो से वृत्ताकार ईंटों, मतलब इसने कहा हर जगह अलग अलग टाइप की ईंटें यूज हो रही है, एक जैसी नहीं। सैंधव सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, ये गलत हो गया। सैंधव सभ्यता के निर्माण में निर्मित जो घर है एक मंजिल ही बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों से मिली सीढ़ियां, यहाँ सीढ़ी मिली तो आप मान लो भाई एक से ज्यादा मंजिल होगी, ठीक है।
तो ये वाला भी गलत हो गया था, बाकी सही है। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए बिल्कुल सही बात। मोहनजोदड़ो हड़प्पा बिल्कुल सही बात। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए तो ये भी सही बात है। फिर है अपने उद्योग के लिए, भाई सब सही बात है, तो इसे पढ़ लीजिएगा इसमें। चलिए नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरा स्थल जो है आपका सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता बोल दिया गया। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य मिल गए हैं। कि अनेक सैंधव स्थलों से ईंटों के भट्टे मिले हैं। मनका निर्माण के कारखाने मिले, तो उद्योग भी है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही बात है। लोथल गुजरात में सही है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं होकर राजस्थान में है, और ये रोपड़ जो है पंजाब में है, वो सही है। ठीक है, अब इसमें निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं। लोथल नहीं है। आलमगीरपुर है। हुसाल हुलास है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो गुजरात में है, तो भाई लोथल गुजरात में है। फिर इसमें लिखा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है। बनावली हरियाणा में है, बिल्कुल सही बात। दैमाबाद महाराष्ट्र में बिल्कुल। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी आपकी हरियाणा में। चलो, अब है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो पूर्वी मतलब इसने कहा कि सबसे पूर्व में क्या है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ व्याख्या में से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह का दे दिया, पढ़ लेते हैं एक बार चाहे तो सबसे पश्चिम में कौन सा था, सुत का गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, वही मेरठ वाली जगह। फिर मांडा है सबसे उत्तर में है जम्मू कश्मीर में, और सबसे दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र है। मांडा कहाँ पे भाई, जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, और राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। फिर इसमें लिखा हड़प्पा मांडा। ओहो, तो हुलास हमने पढ़ा था भाई, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। मांडा कहाँ पे है भाई, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब ये बालू और पाडरी, पाडरी अगर आपको नहीं पता तो दो से आप आंसर बता सकते हैं। कैसे, तो ऐसे, जैसे ये 2 और 2, बी का 2 हो जाएगा, और डी का 1 है, तो डी का 1 है, तो आंसर आपको पता चल गया। ठीक है, यानी बालू का हरियाणा में है, और पाडरी, पाडरी का है गुजरात में। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। सिंध में कौन सा अवस्थित है, तो सबसे पहला तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कहाँ पे, पंजाब में। मोहनजोदड़ो सिंध में, कहाँ पे, सिंध में है। ठीक है, वहीं पे 150 किलोमीटर की दूरी पे एक चन्हुदड़ो भी है, सिंध में, ये भी सिंध में। ठीक है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, भारत नहीं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया। देखिए, मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में चन्हुदड़ो है। सर्वप्रथम जो है 1931 में क्या है, इसकी खोज किसे, एनजी मजूमदार ने करी है। ठीक है, लेकिन जब उत्खनन की बात करते हैं तो मैके कौन कर रहे हैं, मैके। ठीक है, अगले, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, ठीक है, बस। तो हड़प्पा के अवशेष अधिकांश सॉरी आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में मिल रहे हैं आपको। रावी नदी के तट पर है ये, जबकि कालीबंगा राजस्थान ये सब भारत में है। लोथल गुजरात, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। फिर रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर, ये है गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता तीनों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसमें लिखा है दधेरी, एक क्या है, परवर्ती हड़प्पाई पूरा स्थल है। कहाँ पे है भाई, ये है पंजाब में। तो दधेरी जो है आपका, कोटला दधेरी, एक परवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। अजीब सा क्वेश्चन है, कहाँ का है, देखिए, यह है यूपी पीसीएस मेंस और 2014 का भाई। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है, लोथल। हड़प्पा पाकिस्तान में, ठीक है, इसके बारे में हम बहुत जानकारी ले चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पे, भोगवा नदी पे लोथल।
ठीक है। कहाँ लोथल, कहाँ गुजरात के अहमदाबाद जिले भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह यानी पत्तन नगर है ये। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कोई लोथल है, क्यों? क्योंकि भाई है कहाँ पे, वहीं पे है क्या, समुद्र के किनारे, इसलिए पोर्ट है, बंदरगाह है। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प बंदरगाह है? तो फिर वही क्वेश्चन आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है भाई? पक्की ईंट की बनी इमारतें, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, ठीक है, कला और देखिए आंसर क्या है? आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। मतलब इसने कहा या तो कोई भी नहीं या है, जैसे एक से अधिक है, ठीक है, या तो बिल्कुल ही नहीं, जैसे कला वास्तुकला की बात कर सकते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, फिर है सुनियोजित वास्तुकला, ठीक है, उन्नत व्यापार वाणिज्य, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। दैत्य है कि मेसोपोटामिया, मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थल ये नहीं मिले, मतलब पूजा स्थल यानी मंदिर वंदिर जैसा कुछ नहीं मिला। ठीक है। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है, मतलब सिंधु घाटी में तो नहीं दिखता है मेहराब, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है। तो यानी आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? ठीक है। देखिए बनावली हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। फिर इसमें लिखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थान के आरंभिक चरण से जुते हुए खेतों के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित जो बनावली है वहां पे जो है पुरास्थल से भी जो है आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, यानी कि दोनों में मिल रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? फिर वही क्वेश्चन, एक हमने का बनावली से भी मिला है, कालीबंगा से भी मिला है, तो एक से अधिक आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं? कालीबंगा तो है भाई, रोपड़ भी है, तो पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र नहीं है, लोथल भी है। ठीक है। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है सबसे बड़ा, तो यहाँ लिखा है राखीगढ़ी। देखिए क्या लिखा, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा फेस में लिखा है गनबेरी वाला पाकिस्तान, और राखीगढ़ी धौलावीरा भारत। हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं, ये सारे भी बृहद है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल हो गया भाई, रिपीट हो गया क्वेश्चन, राखीगढ़ी। फिर इसमें लिखा है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। ये सिंधु नदी के किनारे बिल्कुल थी एक सभ्यता, सिंधु, चेनाब और गंगा की तो बात नहीं हुई है, झेलम। तो देखिए झेलम सिंधु चिनाब नदी के तट पर बसी थी, गंगा नदी शामिल नहीं है। देखिए सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा, कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली या ये, चलिए पढ़ते हैं। एग्जैक्ट हमें नहीं पता इसलिए पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या पहले। देखिए कहाँ का क्वेश्चन है ये, राजस्थान। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, इस कारण इन लोगों की धार्मिक विश्वास के बारे में कुछ हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। ठीक है। उत्खनन से प्राप्त जो है मूर्तियां हैं, स्त्री की मूर्तियां हैं, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि भाई यहाँ पे मातृ शक्ति या मातृ सत्तात्मक समाज था। पुरुष आकृतियों से में जो है शिव की जो है पूजा, क्योंकि आपको मिला है शिव, रुद्र, शिव, इनकी मूर्ति देखने को मिली। अग्निकुंड है, यज्ञ वेदियां भी यहाँ पे देखने को मिली है। मृतकों के साथ क्या है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं। दफनाने से जो है आत्मा में विश्वास का अनुमान आप लगा सकते हैं कि मृत व्यक्ति है, उसकी चीजें उसके साथ की
आत्मा में विश्वास कर सकते हैं कि ऐसा कुछ वो सोचते होंगे। फिर भी कई विद्वान इन्हें जो है मुख्यतः मातृ शक्ति का उपासक बनाते थे, मानते थे, लेकिन निश्चित तौर पर जो है इसका आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके बारे में ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं है अभी पूरी तरह से। सिंधु घाटी के लोग जो है ना पूजा करते थे पशुपति शिव। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो से वहां से एक उनकी जो है ना प्राप्त एक मोहर है, जिसमें योगी की आकृति है, तो हमने वहां रुद्र शिव माना उन्हें। ठीक है, पशुपति शिव कह सकते हैं। फिर इसमें लिखा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अच्छा भाई, तो ये कुछ अलग सा है क्वेश्चन। नहीं, पूरा प्रभारी थे बोला है यहाँ पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी, 1922 में कौन है, राखलदास बनर्जी ने, इन दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के उत्खनन किए। ठीक, किसके निर्देशन में, सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी क्या है, चार्ल्स मैनसन ने 1826 में दी थी। चलो आगे बढ़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। फिर निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव और सुरकोट्टा जेपी जोशी, धोलावीरा जो है आपका थापड़, बी के थापड़। ठीक है, डी गलत है। किसका, धौलावीरा। धौलावीरा का जो उत्खनन है बी के थापड़ ने नहीं बल्कि किसने, एस बिष्ट ने किया। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वो थे आपके कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन करार कुछ पुरा वस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु वे उसका जो है ना महत्व नहीं समझ पाए। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो गाइस बीपीएससी प्री 2015 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कौन संबंधित नहीं है, वीएस स्मिथ नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, तो 1920 एक बार guys आप इसे खुद ही पढ़ लीजिएगा, समझाने जैसा इसमें कुछ नहीं है, नाम दे रखे हैं और कुछ नहीं। लिखा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सुरकोट्टा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई। तो भाई आंसर है आपका जेपी जोशी। ठीक है, तो सुरकोट्टा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और सुरकोट्टा नामक मतलब इसकी जो खोज या उत्खनन की बात करें तो जेपी जोशी ने की। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं, कहाँ। देखिए, जय नारायण पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। ठीक है, उसका एक पेज नंबर है 386। तो उसमें लिखा है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर के लगभग हर एक घर में निजी कुएं, स्नानागार होते थे। पानी के निकास के लिए नालियां इसकी व्यवस्था थी। फिर इसमें लिखा है, नाम राम शरण जो शर्मा है उनकी एक बुक है जो है प्राचीन भारत का इतिहास, उसके पेज नंबर 78 में कहा है कालीबंगा के प्राय सभी घरों में क्या होते थे, कुएं। अच्छा, भारत के निम्नलिखित के आने का सही, सोने के सिक्के, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और नगर संस्कृति। तो सबसे पहले इन सब में क्या है भाई, सबसे पुराना ये हड़प्पा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे नगर संस्कृति आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लोहा आ जाएगा, लोहे के बाद हम क्या पहुंचेंगे, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के पे पहुंचेंगे, फिर सोने के सिक्के पे पहुंचेंगे। देखिए चलिए, इसमें लिखा है, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए क्या है, विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनोदड़ो, कालीबंगा, लोथर, सुरकोट्टा, बनावली से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य कालीन है, कांस्य युगीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद जो है वैदिक काल के में मतलब 1000 बीसी के आसपास आपको देखने को मिलता है। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा है, जो लगभग क्या है 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलते हैं आपको देखने को। फिर सबसे पहले भारत में जो है सोने के सिक्के हिंद यवन शासक द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिले, सबसे लास्ट में सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया, सबसे पहले किसका किया, तांबे का किया, ताम्र पाषाण हमने पढ़ा था।
हाथी दाँत का पैमाना जो है हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो कहाँ पे मिला है? लोथल। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दाँत का पैमाना जो है लोथल से मिला है, जो कि गुजरात में है। फिर हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, चांदी, स्वर्ण और लोहा। तो इसमें लोहे की नहीं हुई है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, तो तांबा, कांस मतलब देखिए तांबा है, कांसा है, स्वर्ण, चांदी ये सब मिला है, लोहा नहीं मिला है। हड़प्पाकालीन लोग जो है लोहे से परिचित ही नहीं थे। भारत में लौह युग कब से लोहा लोहा आपको कब में? वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में मिलता है, जो कि 1000 बीसी के आसपास की कहानी है। निम्न में से कौन सा स्थल जो है घग्गर और उसकी सहायक नदी के घाटी पर है? तो यह बनावली है। ठीक है। तो हरियाणा के बनावली, हरियाणा में बनावली। ठीक है। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे गए सही उत्तर बताइए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, सिंधु नदी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल। हड़प्पा के लोगों ने जो है सड़कों और नालियों के के साथ जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कांसे का पता था, चांदी सोना सबका पता था। ठीक है। तो इसमें लिखा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है। सैंधव सभ्यता में जो है सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसको हम बोलते थे, क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कस। ठीक है। सड़कों के दोनों किनारों पर क्या है? पक्की नालियां बनी हुई थी, जिन्हें बड़ी ईंटों और क्या है पत्थरों के टुकड़ों से ढका हुआ था, मतलब नालियां भी ढकी हुई थी। इस समय जो है सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं। तांबे के साथ जो है टिन मिलाकर जो है कांसा कांसा मिला है आपको। ठीक है। फिर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है। सही बात है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए, ये भी सही बात है, मतलब ए और आर दोनों सही है, और जो है आर सही स्पष्टीकरण नहीं है लेकिन। ठीक है। ए का इसमें लिखा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर जो है सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर है। उत्खनन इनका किस किसने किया ये आप जानते हैं। वर्तमान में ये नगर जो है मृत प्राय स्थिति में है, मतलब है तो अवशेष बचे। इस प्रकार जो है दोनों ही सही है कथन कारण, लेकिन जो है कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता। कथन जो है कारण की सही व्याख्या नहीं करता। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो भाई धोलावीरा से मिलते हैं। मतलब आपको वहां पे क्या मिला था? एक बड़ा सा बोर्ड मिला था, उसमें 10 जो है चिन्ह ऐसा देखने को मिला था। तो हड़प्पा सभ्यता में एक वही मिला है, जो कि धोलावीरा कहाँ पे? गुजरात में मिला है। ठीक है। उसके बाद इसमें धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है गुजरात। ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पीय नगर जो है 3 भागों में विभक्त है? तो आंसर है धोलावीरा, वही गुजरात वाला। एक है आपका किला, एक है मध्य नगर और एक है निचला नगर। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में जो है 3 नगर के अवशेष मिले हैं? सिर्फ फिर वही आंसर हो गया आपका धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन, आईएएस का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए जो है सुप्रसिद्ध था? वहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था। संबद्ध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को जो है प्रवाहित किया जाता था। तो आंसर क्या है भाई? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात। गुजरात और पानी है अच्छा खासा वहां पे। ठीक है। धोलावीरा जो नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में है। ठीक है। अब इसमें धोलावीरा नियोजित नगर का एक है उत्कृष्ट उदाहरण। धोलावीरा नगर में क्या है? अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित है, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित है। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखला, बांध है बहुत है, बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है। संबद्ध जलाशय में नहर के माध्यम से जल, मतलब बांध बांध के पीछे जलाशय होता है, उसमें पानी कहाँ से आ रहा है? नहरों के माध्यम से आ रहा है। यहाँ से जो है जल संचयन प्रणाली और जल निकास प्रणाली के साथ साथ क्या है? वास्तुशिल्प और तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति वे स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन, प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ठीक है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है धोलावीरा। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी कि डबल बरियल का प्रमाण मिला है? देखिए लोथल से तीन तीन कब्रें हैं जिसमें 2 शव मिले हैं। कालीबंगा से एक एक ऐसी कब्र है जिसमें 2 शव मिल गए। राखी गढ़ी से भी एक ऐसी है जिसमें 2 शव मिले हैं। तो आंसर तो बहुत सारे हैं इसके। फिर हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं मानव शवाधान। ठीक है। 2004 का क्वेश्चन है ये।
ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी व्याख्या एक बार आप चलिए मतलब ये हम पढ़ चुके हैं वैसे भी, सेम है जो हम व्याख्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जो चैप्टर हमने पढ़ा है वैसा ही है, एक बार आप पढ़ लीजिए। गाइस वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं बार-बार एक चीज़ क्या पढ़ूँ? हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मांडी, भारत के किस स्थान कहाँ पे है? मांडी, मांडी कहाँ पे गाइस? उत्तर प्रदेश में देखिए। तो मांडी, मांडा, मांडा और मांडी में कंफ्यूज मत होइए, मांडा कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर। 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक जो है चर्चा में आ गया। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक क्या है खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण सिक्के बर्तन ये सब मिल गए थे। हड़प्पा सभ्यता से इसे जोड़ दिया गया। वस्तु के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में, ठीक है। वस्तु के लिए कपास की खेती का सबसे पहले जो प्रारंभ है भारत में किया गया 1922 राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो उत्खनन से मोहनजोदड़ो का उत्खनन और उससे जो है कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। इसलिए इसलिए पता लगता है ऐसा हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है उनके विशाल महल और मंदिर तो थे ही नहीं। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बात सही। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का उपयोग करते थे, भाई ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, इसको आप एक बार देखिए। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर या पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस सभ्यता में धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई जो मिट्टी है, पत्थर है, उनकी मूर्तियां हैं, मोहरे हैं। यहाँ यह ज्ञात होता है कि यहाँ माता देवी, पशुपति शिव, लिंग, योनि की पूजा, पीपल, नीम आदि पेड़ों की, नाग आदि जीव जंतुओं की पूजा या उपासना हो रही थी। पशुओं में हाथी है, बाघ है, भैंस है, गेंडा, घड़ियाल, इन सबके चित्र मिलते हैं लेकिन घोड़ों का चित्र नहीं मिलता। हालांकि घोड़े की अस्थियां या घोड़े की मृत मूर्ति लोथल, सुरकोटा, कालीबंगा यहाँ से मिली है। फिर भी घोड़ों का उपयोग जो है युद्ध में रथ को खींचने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। तो यहाँ लिखा है यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी। अ, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, ये बात सही है। ये काल भी भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इस उस काल में भी बिल्कुल सही बात है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है, दोनों बातें सही हैं, ठीक है, कि ये जो है प्रधानतया लौकिक सभ्यता है, ठीक है। धार्मिक तत्व यहाँ उपस्थित है लेकिन बहुत ज्यादा वर्चस्वशाली नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्थल हैं जहाँ से कपास के जो है रेशों से निर्मित वस्त्र हैं उसके साक्ष्य मिलते हैं। तो वहाँ के लोग मतलब कपड़े बनाना जानते होंगे। तो इसमें लिखा है निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात क्या है वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहरे मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल मौदे ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशेषता दिखाई गई वह अपूर्व है। ठीक है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो आंसर है पीपल। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चौट और गोमेर आदि इन सब की मोहरें मिली हैं। फिर इसमें लिखा है कि अधिकांश मोहरें वर्गाकार चौकोर हैं। कुछ मोहरें घनाकार भी हैं, गोलाकार भी हैं, बेलनाकार भी हैं। मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिली है। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं है? तो भाई घोड़े का नहीं है, बैल का है, हाथी, भैंस, भेड़, इन सबका है। ठीक है। अब किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के नहीं हुए, गाय के कह सकते हैं, घोड़ा और हाथी। ठीक है, अब इसमें मतलब शेर की बात तो बिल्कुल ही नहीं हुई है। दिए गए विकल्पों में गाय, हाथी के अवशेष तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने की जो अभिमत की पुष्टि की है कि हाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं। दूसरी ओर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख बिल्कुल ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसमें
अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं देख, ठीक है? ये व्याख्या पढ़िएगा, तो इन्होंने किसकी बात नहीं करी? इन्होंने बैल की बात नहीं, हाथी की बात नहीं, घोड़े की बात नहीं करी, ठीक है? इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इसमें लिखा है आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षों का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो इसमें लिखा है 900 वर्ष। इसमें लिखा है 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दैट है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वान ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जो है जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण बताया है। फिर इसमें लिखा है मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, वह कालीबंगा से, ठीक है? इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी संयुक्त देवता का चित्र मिला है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर? तो मिस्र की सभ्यता, ठीक है? तो नील नदी जो है विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार। मिस्र को नील नदी का क्या है, उपहार या वरदान कहते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम रेगिस्तान देखते हैं वहां पे, ठीक है? मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी समकालीन सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया आ जाती है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर में कौन सी थी, फिर दक्षिण में? तो भाई ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं इसकी व्याख्या एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं ना, नहीं भी पढ़ेंगे, छोड़ भी देंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। फिर लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी भाई? तो थी सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे भाई, इंपॉर्टेंट बात। इसकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप जो है अत्यंत सरल था, आदिम था। सुमेरियन की यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो गाइस यहाँ पे चैप्टर खत्म, मैं भी थक गई पढ़ाते, ठीक है? तो गाइस नेक्स्ट जो हम मिलेंगे वो वैदिक काल के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप बहुत जल्दी ये सब करना चाहते हैं, ये जल्दी-जल्दी कवर करना चाहते हैं, तो मेरे जो चैनल है, चैनल की प्लेलिस्ट में ही आपको जो है ना पुरानी वीडियोज़ भी मिल जाएँगी। वो 2020-21 की बुक है, तो मैंने सोचा 2025 की भी करवा देनी चाहिए, तो 2020-21 की बुक है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम जल्दी देना है और आपको जल्दी-जल्दी पढ़ना है, तो आप पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके साथ चल सकते हैं, ठीक है? हिस्ट्री में तो आप देख ही सकते हैं, ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। क्वेश्चन जो नए आते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, बस इसके अलावा हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। तो हिस्ट्री आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं। तो वैसे अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।